अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 1। आज डे है फ्राइडे और डेट है 11 सितंबर 2020। टॉपिक हमारा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पार्ट 1। रीडिंग करेंगे हम। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रीजन द सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर न्यूक्लियस की सेल जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। दीज सेल डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस वो होते हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। The nuclear region is not surrounded by a nuclear membrane and hence is in direct contact with the cytoplasm. The organism possesses these cells are called prokaryotes. A few examples of these are bacteria and blue-green algae. इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो सराउंड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन ट्रू एंड कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, these are the cells which have well organized nuclear region with the distant nuclear membrane. The organism composed of these cells are called eukaryotes. A few examples of eukaryotic cells are the cells of plants and animals. यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। वो सेल्स ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ प्लांट्स और एनिमल सेल्स। Comparisons of plants and animal cell. You have studied about the basic structure of a typical cell. Now you know that a cell of a different organ have a similar structure and common organelles. They also perform similar function. For example, mitochondria provides energy and the nucleus control all the activities of the cell. Now that you are aware about the major organelles present in the cell, let us find out if all cells contain all organelles. The cells in animals and plants show some difference. Observe a plant cells. फिगर 1.10। जैसे कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है सब सेल्स का, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है कि कॉमन ऑर्गेनेलिज कौन कौन सी हैं, वो उनका सिमिलर फंक्शन क्या है परफॉर्म करते हैं। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो न्यूक्लियस है वो तमाम एक्टिविटीज़ को सेल की कंट्रोल करता है। यहाँ पे प्लांट सेल्स को डायग्राम में शो करवाया गया है। ये एक प्लांट सेल है, इसमें प्लाज्मोडेस्टमा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, वैक्यूल, हर चीज़ को मेंशन किया गया तमाम ऑर्गेनेलिज को। एन एनिमल सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड लुक फॉर अ डिफरेंट recall the activities where you can observe the slide of onion peel and check cell. Compare it with the diagram given for a plant cell and an animal cell. अब यहाँ पे एक प्लांट एनिमल सेल की डायग्राम दी गई है और पीछे एक प्लांट सेल की डायग्राम थी। उन्होंने कहा इनको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, इनमें डिफरेंस बताएं क्या क्या है और इनको कंपेयर करें। अब इसमें जो चीज़ें ऑर्गेनेलिज है इसमें क्रोमेटिन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर है, प्रोटीन है, लाइजोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, ग्लाइकोजन है, राइबोसोम ग्रैनुलस है। लेट अस टैबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन, यू मे ऐड मोर इन द गिवन टेबल। ये कुछ नीचे डिफरेंस और सिमिलैरिटीज बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें दोनों में प्रेजेंट है और क्या क्या दोनों में प्रेजेंट नहीं है। पार्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल ये जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में बल्कि मगर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। देन न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल में नहीं होती, ये सिर्फ एनिमल सेल में है। साइटोप्लाज्म ये भी प्लांट सेल में नहीं होती, सिर्फ एनिमल सेल में है। प्लास्टिड्स ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। वैक्यूल्स ये प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। ये हमने डायग्राम की मदद से देखा कि क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। Tissues. Similar cells are organized to form tissues. Often cells which specialize in the same type of work are found together. A group of cells like this is called tissue. For example, tissue layers of cells lining your stomach. These cells make enzyme to help to digest your food. जिस तरह के सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल जबकि ग्रुप बनते हैं सिमिलर सेल, वो एक टिश्यू बनाते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए, जो कि इकट्ठे होते हैं। इनको हम टिश्यू कहते हैं। आम लफ्ज़ में कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यू कहलाता है।
टिश्यू लेयर जो होती है सेल की, जिस तरह के सेल में होती है लाइनिंग होती है स्टमक की, वो टिश्यू से मिलके बनी है। ये जो सेल होते हैं ये एंजाइम बनाते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं फूड को। द स्टमक आल्सो contains other tissues. For example, there is a layer of muscle in the stomach wall made of cells which can move. These muscle tissues make the wall of the stomach move in and out, churning the food and mixing it with the enzyme. इसके अलावा भी स्टमक के अंदर और भी एंजाइम मौजूद होते हैं और भी टिश्यूज मौजूद होते हैं, जैसे कि जो कि उसके अंदर हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, फूड को चबाने के लिए, फूड को इन और आउट करने के लिए। Plants also have tissues. You may already have looked at some epidermal tissues. Form an onion bulb inside a leaf. A layer of cells made up the pellucid tissues in which the cells are specialized to carry out photosynthesis. प्लांट सेल्स में भी टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि ऑनियन के पल्प में पाया जाता है। इनसाइड अ लीफ भी अ लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिसको हम पेल्साइड टिश्यूज कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। Plant tissues. Tissues can be simple, consisting of single type, or complex, consisting of more than one cell type. Plant cells are basically of two types: मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज होते हैं वो सिंपल होते हैं, वो सिंगल सेल से भी मिलके बनते हैं, और जो कम्प्लेक्स होते हैं वो मोर देन वन सेल से मिलके बनते हैं। बेसिकली प्लांट टिश्यूज दो टाइप्स की होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेम। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ indefinite growth because they have permeable dividing tissues called meristematic tissues or meristem. Cells of meristem divide continuously and help in increasing the length and diameter of the plant. The type of meristematic tissues are present at all growing points of a plant, such as at the tips of the roots and shoots, are called apical. फिगर में शो कराया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो टिश्यूज होते हैं जो कि इंडेफिनेट ग्रोथ करते हैं, जो डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली, और हेल्प करते हैं प्लांट की अपनी लेंथ और डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। वो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि ग्रोइंग पॉइंट्स पे होते हैं, जैसे कि टिप्स पे होते हैं रूट्स के शूट की, उनको हम एपिकल कहते हैं। ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है एपिकल मेरिस्टम। हमारी रीडिंग आज यहाँ पे ख़त्म होती है, ये इतनी सी हमारी रीडिंग थी आज की। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। डे है फ्राइडे, डेट है 11 सितंबर 2020। क्लास वर्क, टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेज नंबर 30। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ सेंटेंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया? माइक्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट ऑक्सीडाइज शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करता है शुगर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में और खारिज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसको एक्सप्लेन किया जाए। आंसर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने हैं, सेल के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। ये आज का हमारा क्लास वर्क है, इसी को आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, ये आपका होमवर्क भी है। अब हम करेंगे डायरी। डायरी है आपकी लर्न प्लस राइट क्लास वर्क। ये जो आज हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये आप लर्न करेंगे, साथ साथ राइट भी करेंगे अपनी अपनी नोटबुक के ऊपर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।